Good morning, class 5th. In this video, I am discuss your exercise 7E, question number 6. Question number 6 is the boiling point of some common liquids are given below. आपको नीचे कुछ लिक्विड्स दिए गए हैं और उनको कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिक्विड का नाम है वाटर, टार्पिन, ऑयल, पेट्रोल, क्लोरोफॉर्म और मिथाइल। ये मिथाइल एल्कोहल है बेटा, इसमें पूरा नाम नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको छोटा करके लिख दिया। फिर अब बॉइलिंग पॉइंट इनका है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, टार्पिन का 160 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का 95 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म का 62.2 डिग्री सेल्सियस, मिथाइल एल्कोहल का 64.7 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देने हैं क्वेश्चन के। आपका ए पार्ट है इफ़ द सब्सटेंस आर हीटेड, अगर इन सभी सब्सटेंस को हम हीट करें तो विच लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन स्टार्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो पहले स्टार्ट हो जाएगा ना बॉइलिंग। तो पहले कौन है, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर एक आंसर आ गया आपका क्लोरोफॉर्म। बी विच लिक्विड्स विल कम बॉयल एट लास्ट, सबसे कम में कौन सा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होएगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 160 तापीन का तेल का। ओके, फिर लिस्ट द लिक्विड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका हमने एक लिस्ट बनानी है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब पहले सबसे कम, फिर सबसे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस प्रकार से। मतलब पहले आएगा 62.2 डिग्री सेल्सियस, फिर उससे बड़ा है 64.7 डिग्री सेल्सियस, फिर उससे बड़ा है 95 डिग्री सेल्सियस, फिर उससे बड़ा है 100 डिग्री सेल्सियस और उससे बड़ा है 160 डिग्री सेल्सियस। देन 7 क्वेश्चन इज द थर्मामीटर रीड गीता एज बॉडी टेम्परेचर, गीता की बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर ने रीड किया, नोट किया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और थर्मामीटर ने गीता की बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस नोट किया है, तो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा उसको मतलब कितना बुखार है, ऐसा मान सकते हो, कितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। देखो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, बट गीता बॉडी इज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर ऑफ द हाई, कितना हाई है भाई, 37 से 40 तक कितने की ज़रूरत पड़ी, 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा की। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 40 डिग्री सेल्सियस में से 37 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, द टेम्परेचर इन एयर कंडेंट रूम, एक रूम में एयर कंडीशनर लगा हुआ है और उस रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर आउटसाइड इज़ 22 डिग्री सेल्सियस, परंतु बाहर का जो तापमान है कमरे से बाहर का वो 22 डिग्री सेल्सियस है। मोर देन रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है ना उससे 22 ज़्यादा है। जो अभी रूम टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस और इससे 22 ज़्यादा है, तो कह रहा है कि बाहर वाले टेम्परेचर का वो वातावरण का टेम्परेचर कितना है। सॉल्यूशन हम करेंगे, द रूम टेम्परेचर इन एयर कंडीशनर इज़, जो एयर कंडेंट रूम है जिसमें एसी लगा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बट रूम टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस मोर देन आउटसाइड। ठीक है, अब ये 22 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है बाहर के तापमान से, तो इसलिए बाहर का तापमान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस अब है और 22 ज़्यादा है, तो प्लस 22 कितना हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस। ए हाउस इज़ 4 डिग्री सेल्सियस कूलर देन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड से 4 डिग्री सेल्सियस एक हाउस का टेम्परेचर है। इफ़ द थर्मामीटर इन द हाउस, इफ द थर्मामीटर इन ए हाउस शो द टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, अगर उस कमरे के अंदर थर्मामीटर लगा हुआ है और ये बता रहा है कि 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, जबकि 4 डिग्री का डिफरेंस है उन दोनों में, कोर्टयार्ड में और हाउस में, और थर्मामीटर कह रहा है कि 28 डिग्री सेल्सियस है, तो कोर्टयार्ड का टेम्परेचर कितना है। ए हाउस टेम्परेचर कूलर 4 डिग्री सेल्सियस देन कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड से 4 डिग्री सेल्सियस कम है, कूलर है यानी ठंडा है तो कम है।
द हाउस टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि थर्मामीटर ने इतना बताया है। तो कोर्टयार्ड में क्या हो जाएगा, 28 तो वो और 4 डिग्री जो कूलर था उसके इक्वल जाने के लिए 32 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आएगा। ओके, यहाँ तक आपने करना है। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल आपकी 8A एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में आपने आपकी पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज करना है अपनी रफ कॉपी में, और इसको उतारना आपकी फेयर कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।